सुप्रभात। 12वीं के छात्र छात्राओं का प्रश्नोत्तर चर्चा में स्वागत है। अब प्रश्नोत्तर चर्चा किस पाठ का, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कविता है हमारा ऊषा, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। आज हम लोग इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला ही प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि ऊषा कविता गाँव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो सबसे पहले ही पंक्ति जो कविता की थी, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सील जरा सी लाल केसर की जैसे धुल गई हो। तो ये जब आरंभिक पंक्तियों को ही जब हम देखते हैं तो ये जो मिट्टी का चूल्हा उल्हा जो है यह कहाँ की निशानी है? वो लिपना जो है ये कहाँ की निशानी है? ग्रामीण संस्कृति की। दूसरा जो प्रश्न है कि भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, मैंने अभी तुरंत उसको राख से लिपा गया है क्योंकि अभी तो पूरा सुबह नहीं हुआ है, यह प्रातःकालीन मेला है, भोर का बेला है, मैंने जहाँ अभी आकाश में चारों तरफ नीलिमा छाई है, सूर्य से उदय होने की पूर्व की स्थिति। और जैसे ही सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। तो यहाँ पे बोला अभी गीला पड़ा, मैंने अभी भी उसमें नमी है। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। यानी नई कविता में कोष्टक मैंने जब क्या होता है, नई कविताओं में कवि क्या करते हैं, उन पंक्तियों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए या उसके अर्थ गांभीर्यता को अभिव्यक्त कराने के लिए या उस पंक्तियों के संदर्भ को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए किसी भी संदर्भ में इस अर्थ को देख सकते हैं। आप क्या करते हैं, कोष्टक में भी देख देते हैं। अभी आप लोगों के पाठ्यक्रम से वो विषय हटा दिया गया है, कैमरे में बंद पाई, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था, मैंने वहाँ पे और सटीक अर्थ की व्यक्ति हो जाती है। अभी जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि अभी भी गीला पड़ा है, मैंने अभी भी नमी है, मैंने अभी तुरंत उसको लिपा गया है। अपनी रचना, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचे। मैंने आप लोगों से ये कहा था पढ़ाने के दौरान कविता कि एक दिन आप लोग सुबह उठकर सूर्य उदय होने से पूर्व लेकिन उठना है और सूर्य को उदय होते हुए देखिए, या उससे पूर्व की स्थिति को देखिए, बाद की स्थिति को देखिए। फिर संध्या समय मैंने आप लोगों से कहा था कि सूर्य को डूबते हुए भी देखिए, अस्त होते हुए भी देखिए। फिर यहाँ देखिए आपसदारी, मैंने आसपास के बारे में बात की जा रही है। सूर्योदय का वर्णन लगभग सभी बड़े कवियों ने किया है। प्रसाद की कविता बीती बिहारी जागरी, उनकी कविता अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, और अज्ञा की बावरा अहेरी की पंक्तियाँ आगे बॉक्स में दी जा रही हैं। उषा कविता के समानांतर इन कविताओं को पढ़ते हुए नीचे दिए गए बिंदुओं पर 3 कविताओं का विश्लेषण कीजिए और यह भी बताइए कि कौन सी कविता आपको ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। देखिए कविता है, बीती बिहारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खक कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। मैंने सुबह के प्रातःकालीन बेला का भी यहाँ पे सुंदर चित्रण को देखने को मिलता है। मैंने पनघट में जैसे कुएं पे क्या होता है, युवतियाँ या औरतें जो होते हैं पानी लेने के लिए जाती हैं, चारों तरफ प्रकृति में जो है कोलाहल, मैंने कोलाहल सुनने को मिलता है, मैंने एक शोरगुल सुनने को मिलता है। तो ये मैंने लताएं जो हैं, पेड़ पौधे हैं, फिर से क्या हो रहा है, दिन हुआ है, रोशनी हुआ है, फिर सब फूल खिलने लगे हैं, जो भी लताएं हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, उसमें एक नया उमंग, एक नया जोश देखने को मिलता है। जैसे मनुष्यों में एक अंधेरी रात के बाद जब एक सुनहला सूरज जब आता है तो क्या होता है, चारों तरफ का वातावरण में ही परिवर्तन आ जाता है। उसी स्थिति का यहाँ पे सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरी कविता जो है, भोर का बावरा अहेरी, पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, मैंने रोशनी की बात हो रही है यहाँ पे, प्रकाश की बात हो रही है, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ, छोटी छोटी चिड़िया मझोले परवे बड़े बड़े पंखी, डैनों वाले डिल वाले डॉल के बेडौल, उड़ने जहाज कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले, तार घर की नाटी मोटी चिपटी गोल धुस्सों वाले उपयोग सुंदरी, बेपनाह काया को
गोधली की धूल को, मोटरों के धुओं को भी, पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की आलोक खची तन्वी रूप रेखा को, और दूर कचरा जलाने वाली कल की उदंड चिमनियों को, जो धुआं यूं युगलती है मानो उसी मात्र से अहेरी को हरा देगी। यानी भोर का बावरा है, यानी प्रातःकालीन जो वेला जो है उसका चित्रण करते हुए क्या हो रहा है कि यहाँ पे कवि ने कई महत्वपूर्ण विषयों को भी उठा दिया है। किस प्रकार कचरों को जलाने के कारण जो प्रदूषण फैल रहा है, या मोटर गाड़ियों से जो प्रदूषण फैल रहा है, इन सारी स्थितियों को भी यहाँ पे कवि ने खूब बारीकी से प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। जिसके कवि कौन है? सच्चिदानंद निरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। इससे पहले कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे, बीटी व्यवहारी। तो ये था आपके प्रश्न उत्तर और पाठ के आसपास, और उसके साथ ही यहाँ पे कवि ने 2 कविताओं के अंश को भी दिया था, जिसकी चर्चा मैंने आप लोगों से की। अगले दिन अगले विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।